तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम अपनी मेटल की सीरीज में अगली क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इसके पहले कि यदि आपने वीडियोस इसके पहले मेरी 3 क्लास हो चुकी है। यदि आपने उन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो उन 3 क्लासों को जरूर देखिए, जिससे आपको मेटल्स के बेसिक के बारे में पता लगेगा कि मेटल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बिना देरी किए हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा ये आपका इस्पात के रूप में, मतलब कि स्टील के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको रॉट आयरन के बारे में बताया था। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि यह जो रॉट आयरन होता है वह हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी को देखा था और मेटल्स की प्रॉपर्टीज में हमने यह देखा था कि किस तरीके से जो आयरन ओर रहती है, मतलब कि जो लौह अयस्क रहता है उसे जमीन के नीचे से खोद करके निकाला जाता है, फिर उसे छाना जाता है, मिट्टियां निकाली जाती हैं, इम्प्यूरिटीज निकाली जाती है, उसे साफ किया जाता है और उसके बाद में उसे ब्लास्ट फर्नेस में डाल करके पिग आयरन बनाया जाता है। पिग आयरन जो होता है वह घटिया क्वालिटी का लोहा होता है। यह जो आपका पिग आयरन जो आपका पिग आयरन जो होता है यह घटिया क्वालिटी का लोहा होता है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने क्या देखा था कि भैया जो ये आपका आयरन है, जो ये आपका आयरन है, जी हाँ, जो जो आपका आयरन है, आयरन को हमने निकाला तो यह निकला आयरन ओर के रूप में। जी हाँ, आयरन ओर के रूप में निकला। इसी आयरन ओर को हमने क्या किया कि इस आयरन ओर को हमने सबसे पहले क्या किया कि जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद में यह जो ब्लास्ट फर्नेस से जब निकाला गया तो यह क्या निकला, यह आपका पिग आयरन के बन के निकला। मतलब कि ब्लास्ट आयरन ओर को निकाला, हमने साफ किया तो यह पिग आयरन बन के निकला। जी हाँ, ये पिग आयरन बन के निकला। इस पिग आयरन को हमने फिर क्यूपोला फर्नेस में डाला। जी हाँ, क्यूपोला फर्नेस में डाला। क्यूपोला फर्नेस में डालने के बाद में जब इसे निकाला तो यह बना क्या, कास्ट आयरन। दोस्तों, इसके बाद में हमने कास्ट आयरन की हमने अलग अलग प्रॉपर्टी को देखा था। हमने व्हाइट कास्ट आयरन देखा, हमने ग्रे कास्ट आयरन देखा, हमने मेलेबल कास्ट आयरन देखा और इसके बाद में सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर हमने बात करे थे रॉट आयरन के बारे में। जी हाँ, ये हमने बात करे थे रॉट आयरन के बारे में, रॉट आयरन। तो आज हम रॉट आयरन के बारे में बात करेंगे आगे और इसके बाद में हम लोग स्टील के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो यह स्टील होता है और किस तरीके से स्टील के द्वारा हम आगे की चीजों को बनाएंगे। तो दोस्तों, रॉट आयरन के बारे में मैंने आपको इसके पिछले वाली क्लास में भी बताया था कि जो रॉट आयरन जो होता है, जो रॉट आयरन जो होता है इसमें 0.02% से 0.03% लगभग तक क्या होता है, सबसे पहली बात कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कार्बन की ये जितनी मात्रा हम कम रखेंगे, कार्बन की जितनी मात्रा हम कम रखेंगे, जो आपका आयरन जो होगा वह कैसा होगा, आयरन जो होगा वह कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। जी हाँ, कार्बन की मात्रा कम होते जाएगी, आयरन सॉफ्ट होते जाएगा। तो यह जो इतनी कम मात्रा जो होती है, इतनी कम मात्रा में यह लगभग 0.02% से रहती है, 0.03% तक लगभग रहती है, या यह कह सकते हैं कि मैक्सिमम 0.05% से यह कम रहती है। तो इतनी कम मात्रा में जब रॉट आयरन में क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, तो यह क्या होता है, यह सॉफ्ट मेटल होता है। अब इस सॉफ्ट मेटल के द्वारा हम किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम नहीं बना सकते, किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को या हमारे काम की वस्तु को हम नहीं बना सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्टील की। जी हाँ, इसके लिए हम लोग जरूरत पड़ती है हमें स्टील की, जिसे हिंदी में कहते हैं इस्पात। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी इस्पात के बारे में रहेगी और यह जो रॉट आयरन है यह पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इस क्लास में भी बताया। दोस्तों, इसको रॉट आयरन को बनाने के लिए भी कास्ट आयरन को हमको क्या करना पड़ता है कि हमें पुडलिंग भट्टी में डालना पड़ता है, पुडलिंग फर्नेस में डालना पड़ता है। पुडलिंग फर्नेस में डाल करके हम रॉट आयरन को बनाते हैं। दोस्तों, यह पुडलिंग फर्नेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रॉट आयरन को किससे बनाया जाता है, तो पुडलिंग फर्नेस से बनाया जाता है। दूसरी बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, मतलब कि जो इसका पिघलने वाला बिंदु जो रहता है वह लगभग 1550 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दोस्तों, यही चीजें जो रहती है इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछती है। पुडलिंग फर्नेस,
मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन कंटेंट। तो इस चीज को आप याद रखिए। और दूसरी बात, यदि अगर पूछ लिया जाए कि स्टील को किससे बनाया जाता है, तो स्टील को भी हम रॉट आयरन से ही बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टील के बारे में। अब दोस्तों स्टील क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया रॉट आयरन हो गया, यह रॉट आयरन। इस रॉट आयरन की यह क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। तो इस सॉफ्ट मेटल के द्वारा हम किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग या टूल्स या किसी प्रकार के इक्विपमेंट को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यह सॉफ्ट मेटल हमारे काम का नहीं है। तो इसी सॉफ्ट मेटल के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन कंटेंट को मिलाते हैं, कार्बन कंटेंट को मिलाते हैं या किसी प्रकार के दूसरे अयस्कों को मिला लेते हैं। तो यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है हमारा स्टील। अयस्कों को मिला लेते हैं। यह जो अयस्क रहते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि यह जो अयस्क रहते हैं, यह मतलब कि मटेरियल के मेटल की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यह सॉफ्ट जो होता है आपका, सॉफ्ट जो आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन और प्लस कार्बन कंटेंट को मिलाकर के जो बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं इस्पात। जी हाँ, इस्पात। और इसी इस्पात को इंग्लिश में कहते हैं स्टील। दोस्तों अब यदि बात की जाए कि हम कार्बन कंटेंट की बात की जाए कि कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन कंटेंट की जो मात्रा होती है, देखिए कार्बन कंटेंट की मात्रा मिनिमम मात्रा तो यहाँ पर 0.15% से स्टार्ट हो जाती है कार्बन कंटेंट की मात्रा, पर यह 0.515% से लेकर के 0.25% तक, यह जो वाला स्टील जो रहता है, यह हम लोग इससे ज्यादा हार्ड नहीं मानते हैं, यह ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इससे हम लोग ज्यादा हमारी इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम नहीं बना सकते। तो मिनिमम हमें हार्ड स्टील बनाने के लिए हमें मिनिमम कार्बन कंटेंट की मात्रा जो चाहिए है वह 0.25% हमें चाहिए ही चाहिए है। तो इसी कार्बन कंटेंट की मात्रा को अलग अलग प्रॉपर्टी में मिला करके, अलग अलग क्वांटिटी में मिला करके स्टील की अलग अलग किस्म की धातुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये स्टील की अलग अलग कैटेगरी है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है कि स्टील लोहे और कार्बन की मिश्र धातु होती है। स्टील मुख्यतः लोहा होता है, लेकिन इसमें कार्बन और अन्य तत्व जिसे हम लोग अयस्क कहते हैं को भी मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्टील के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टील में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए दोस्तों, स्टील में हम लोग कार्बन की परसेंटेज वैल्यू के अनुसार, कार्बन की परसेंटेज वैल्यू के अनुसार हम लोग स्टील को 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और कार्बन के कंटेंट को मिलाने से, कार्बन के कंटेंट के आधार पर इसे इसे कार्बन स्टील कहते हैं। जब इसमें कार्बन कंटेंट मिलाया जाता है तो इसे कार्बन स्टील कहते हैं, या इसे प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर अयस्क, अलॉय स्टील। जो मिश्र धातु जो मिलाई जाती है उसके आधार पर इसे मिश्र धातु स्टील कहते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया ना कि यदि हम लोग स्टील में क्या हो जाता है कि यदि हम लोग यदि एक मिनट, यदि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा आयरन होता है, कि जो हमारा आयरन होता है, इस आयरन में यदि हम लोग कार्बन को मिलाते हैं तो यह क्या कहलाता है, यह कार्बन स्टील कहलाता है, कार्बन स्टील कहलाता है। सिंपल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, सिंपल टूल्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं और बताऊंगा आप लोग को। इसके बाद में यदि अगर मान लो हम लोग इसी आयरन में, आयरन तो मिलाएंगे, कार्बन भी मिलाना ही पड़ेगा, बिना कार्बन मिलाए काम नहीं होगा। और अगर मान लो अन्य अयस्कों को मिलाते हैं तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है एलॉय स्टील कहलाता है। अब अन्य अयस्क का मतलब क्या होता है, हम लोग इसमें निकेल मिलाते हैं, हम लोग इसमें निकेल मिलाते हैं, हम लोग इसमें क्रोमियम मिलाते हैं, हम लोग इसमें कोबाल्ट मिलाते हैं, टंगस्टन मिलाते हैं, ये इत्यादि इनको मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यह मेटल की क्या होता है, प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, और यही कहलाता है क्या, एलॉय स्टील, मिश्र धातु जिसे कहते हैं। यह अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए इस्पात में मिलाया जाता है। आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कार्बन परसेंटेज की वैल्यू के आधार पर जब हम लोग आयरन में, अभी तो स्टील बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो जब स्टील में या आयरन में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कार्बन की परसेंटेज वैल्यू को मिलाते हैं, तो उस कार्बन परसेंटेज वैल्यू के आधार पर यह इन्हें हमने क्या करा है, 3 भागों में डिवाइडेशन करके रखा है। 3 भागों में
क्या करा है, 3 पार्ट्स में या सॉरी 3 भागों में 3 कार्बन स्टील में हमने क्या करा है, इसको डिवाइडेशन करके रखा है, डिवाइडेड करके रखा है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले होता है लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। नाम ही है इसका, लो कार्बन स्टील इसे निम्न कार्बन इस्पात कहते हैं, या जिसमें आप सीधे सीधे समझ सकते हैं नाम से ही, जिसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू कम होती है, उसे लो कार्बन स्टील कहते हैं। मीडियम कार्बन स्टील मतलब इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू मध्यम स्तर की होती है, इसलिए मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं। और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। चलिए अब लो कार्बन स्टील की बात करते हैं। दोस्तों लो कार्बन स्टील में सबसे पहली बात, लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। जी हाँ, माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। माइल्ड स्टील का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यह जो आप लोग फिटर वाले स्टूडेंट हो गए, या अन्य कुछ ट्रेड वाले जैसे डीजल वाले हो गए, फिटर वाले हो गए, आपका टर्नर वाले हो गए, मशीनिस्ट वाले हो गए, यह जो वर्कपीस जो उपयोग करते हैं, यह जो वर्कपीस जो उपयोग करते हैं वह माइल्ड स्टील का ही होता है। और यह माइल्ड स्टील क्या होता है, लो कार्बन स्टील होता है। कार्बन की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू होती है 0.15% से 0.25% तक, इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू होती है। जी हाँ, कार्बन की परसेंटेज वैल्यू इसमें इतनी होती है। कितनी होती है, 0.15% से 0.25% तक होती है। तो क्या एक तरीके से ये सॉफ्ट ही होता है, ठीक है, थोड़ा इन दोनों के मुकाबले ये सॉफ्ट होता है, तो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग कम किया जाता है। हाँ, अगर मान लो आपको किसी प्रकार कोई पार्ट्स बनाना है तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात दोस्तों यह होता है कि इतनी ये मैक्सिमम होती है, मतलब कि मिनिमम होती है कार्बन परसेंटेज वैल्यू। इतनी कार्बन परसेंटेज वैल्यू पर हम इस कार्बन स्टील को हार्ड नहीं कर सकते। हार्ड मतलब क्या होता है कि हम इसे हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम इस स्टील को हार्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये हीट ट्रीटमेंट क्या होती है दोस्तों, इसके बाद मेरा जो चैप्टर रहेगा हीट ट्रीटमेंट का ही रहेगा, तो आप लोग पहले धातुओं को अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको ये हीट ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला होता है मीडियम कार्बन स्टील। यहाँ पर हमने देख लिया 0.15% से 0.25% तक क्या होती है, कार्बन परसेंटेज वैल्यू होती है। जो मीडियम कार्बन स्टील होता है इसमें 0.25% से लेकर के 0.45% तक इसमें क्या होता है, यह कार्बन की परसेंटेज वैल्यू इसमें मिलती है। कार्बन की परसेंटेज वैल्यू इसमें मिलती है। इतनी कार्बन परसेंटेज वैल्यू के कारण क्या होता है कि जो मतलब कि जो कम कैपेसिटी के, कम सामर्थ्य के या कम कैपेसिटी के जो टूल्स होते हैं उससे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टूल्स बना सकते हैं, कुछ मेटल बना सकते हैं, तो यह इसके काम आता है। अगला होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील शॉर्ट में दोस्तों यह आपको ऐसा मिला हुआ मिलेगा, ऐसा हाई कार्बन स्टील। तो यह जो आप लोग, हाँ सबसे पहले बात कार्बन परसेंटेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वह 0.15% से लेकर के 1.5% तक कार्बन की परसेंटेज वैल्यू आपको इसमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, अलग अलग कैटेगरी में भी इसको डिवाइडेशन किया जाता है। 0.45 से लेकर के 0.60 तक, 0.60 से लेकर के 0.90 तक, 0.90 से लेकर के 1.5% तक, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में भी हाई कार्बन स्टील को हमने डिवाइडेशन करके रखते हैं। यह जो परसेंटेज वैल्यू जो रहती है, यह काय के लिए करते हैं हम लोग, पार्ट्स बनाने के लिए करते हैं, टूल्स बनाने के लिए करते हैं। दूसरी बात, अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यह है, चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं। ये देखिए हाई कार्बन स्टील, तो भैया हाई कार्बन स्टील जो हमने देख रहे थे, ठीक है, जो आप लोग हमारी यह जो हेक्सा फ्रेम देखते हैं, हेक्सा फ्रेम का जो ब्लेड होता है, वह हेक्सा फ्रेम का ब्लेड जो होता है वह इसी का ही बना होता है, हाई कार्बन स्टील के। जो हल्के क्वालिटी के टूल्स जो होते हैं, जैसे कि आपका ड्रिल बिट हो गया, ड्रिल बिट जो होती है वह भी इसी की ही बनी होती है, जो हल्की क्वालिटी की होती है, जिसको हम लोग वुड में उपयोग करते हैं, वुड में, प्लास्टिक में जो उपयोग करते हैं वह हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। और आपका जो हैमर हो गया, और हमारे हैंड टूल्स जितने भी हैं, हैंड टूल्स में मैक्सिमम हैंड टूल्स जो रहते हैं वह आपके हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। बहुत ही काम का है ये, शॉर्ट में इसको कहते हैं हाई कार्बन स्टील। कार्बन की परसेंटेज वैल्यू होती है 0.15% से 1.5% तक। दोस्तों थोड़ी वेरी कर सकती है, कुछ बुकों में आपको 0.50 भी मिल सकता है। तो यह हो गया आपका हाई कार्बन स्टील। तो हमने क्या करे, हमने 3 कैटेगरी देख ली है,
कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसमें काम की बात यही है कि इनकी कार्बन की परसेंटेज वैल्यू काम की होती है। अगला देखते हैं, अब अलॉय स्टील की बात करते हैं दोस्तों। अलॉय स्टील में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका आयरन जो होता है, इस आयरन में हमने क्या करे, हमने कार्बन को मिला दिए, ठीक है, हमने इस आयरन में क्या करे, कार्बन को मिला दिए। पर इस कार्बन को मिलाने के बाद भी इसकी जो आयरन जो बनता है या जो स्टील जो बनता है, इस स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में हमको कुछ कमी देखने को मिलती है। क्या कमी देखने को मिलती है? जैसे कि आपका मान लो आप हेक्सा फ्रेम की बात कर लीजिए, ठीक है, हेक्सा फ्रेम की बात कर लीजिए या हेक्सा ब्लेड की बात कर लीजिए, ठीक है। यह हेक्सा ब्लेड क्या होता है, ज्यादा कुछ उपयोग करने पर क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसकी इस हेक्सा फ्रेम में यदि अगर हमको कैपेसिटी बढ़ाना है, हमको इसको वियर रेसिस्टेंस बनाना है। वियर रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि घिसाव रोधी, ठीक है, घिसाव रोधी बनाना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्रोमियम मिला सकते हैं, ठीक है, हम इसमें क्रोमियम मिला सकते हैं। क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम क्रोमियम क्या करता है, मेटल की प्रॉपर्टी को घिसाव रोधी बना देता है और इसे हार्ड बनाता है। हम इसमें टंगस्टन मिला सकते हैं। टंगस्टन क्या करता है, टंगस्टन मिला सकते हैं, वेनेडियम मिला सकते हैं। ये वेनेडियम क्या करता है, टंगस्टन वेनेडियम क्या करता है कि इसकी प्रॉपर्टी को घिसने वाली हटा करके इसे इसे आसानी से उपयोग करने के लिए और इसके टूल्स का उपयोग करने के लिए हम इसमें ये चीजें कर सकते हैं। यह इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे पदार्थ या ऐसे अलॉय हिंदी इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं इसको अयस्क। ऐसे अलॉय जो मेटल की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए मेटल की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें हम लोग अलॉय कहते हैं या अयस्क कहते हैं। प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं मेटल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अलॉय कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि यह आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके इस प्रकार के शेयर और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि इसमें लोहे और कार्बन के अलावा इसमें मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, बोरान जैसे कई तत्व मिलाए जाते हैं। इन तत्वों को मिश्र तत्व कहते हैं। अगली बात करते हैं, यह देखिए निकेल स्टील होता है, ठीक है। देखिए, यदि अगर मान लो स्टील में अगर निकेल को मिला दिया जाए, यदि स्टील में निकेल को मिला दिया जाए, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ये अलॉय स्टील बनाते हैं इसमें आयरन तो रहता ही है, आयरन के साथ में कार्बन परसेंटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों चीज आपको कॉमन मिलेगी इन सभी चीजों में। अब यदि अगर मान लो इसमें निकेल मिला दिया जाए, यदि इसमें निकेल मिला दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका क्या, निकेल स्टील। यह हो जाएगा निकेल स्टील। अब इसमें अगर मान लो निकेल के साथ में क्रोमियम मिला दिए, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। कोबाल्ट मिला दिए तो यह कोबाल्ट स्टील हो जाएगा। स्प्रिंग का मटेरियल इसके साथ में आपने स्टेनलेस और निकेल के साथ में मिला दिए तो यह स्प्रिंग स्टील बना हो जाएगा। वेनेडियम स्टील और हाई स्पीड स्टील। चलिए, तो यह क्या क्या काम करता है यह देख लेते हैं। निकेल जो होता है, निकेल जो होता है वह क्या करता है, वह कठोरता को बढ़ाता है। जी हाँ, क्या करता है, कठोरता को बढ़ाता है। मतलब कि जैसे कि आपने हेक्सा ब्लेड देखा होगा, यह हेक्सा ब्लेड जो होती है इसको हमको क्या करना पड़ता है, हमको कठोर बनाना पड़ता है। जितना ये यहाँ से कठोर होगा उतना ही मेटल को आसानी से काट पाएगा। और अगर ये सॉफ्ट होगा तो यह क्या हो जाएगा, ये ब्लेड क्या हो जाएगा, घिस जाएगी। तो इसे कठोर बनाना पड़ता है, हार्ड बनाना पड़ता है। तो निकेल क्या करता है, मेटल में कठोरता को बढ़ाता है। अब यदि अगर मान लो निकेल के साथ में क्रोमियम मिला दें, निकेल के साथ में क्रोमियम मिला दें तो यह क्या होगा, यह मटेरियल को जंग रोधी बना देगा, साथ ही साथ हार्ड बनाएगा। तो यह क्या कहलाता है, निकेल के साथ में क्रोमियम मिला देंगे तो यह क्या कहलाता है, यह स्टेनलेस स्टील इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। आपके घरों के जो बर्तन होते हैं, घरों के बर्तन जो होते हैं वह स्टेनलेस स्टील से ही बनते हैं। दोस्तों, एक और बात है, यहाँ पर निकेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यदि अगर मान लो किसी स्टील में
अगर यदि किसी स्टील में 0.45% से ज़्यादा अगर निकल को मिला दिया जाए तो वह मोनट स्टील बन जाता है, मोनट स्टील। और इसके बहुत सारे पार्ट्स जो है हमारे हम बनाते हैं, और यह दूसरी बात यह है कि यह जंग रोधी हो जाता है, फिर इसमें फिर जंग भी नहीं लगती है। तो बहुत सारे जो महंगे महंगे टूल्स जो होते हैं वह भी हम इससे बनाते हैं। अगला हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, निकल को मिलाने पर कठोरता हो रही थी। कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट मिलाने पर यह कठोरता के साथ साथ क्या कर देता है कि इसे स्ट्रेंथ भी देता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, सामर्थ्य देता है। तो इससे क्या होता है कि जो टूल्स जो होता है वह बहुत ही जल्दी टूटता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि भैया जो हैमर जो होता है वह हैमर को हम कठोर भी बनाते हैं और उससे सामर्थ्य बनाते हैं, स्ट्रेंथ भी बनाते हैं, टफ भी बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि उसका जब उपयोग करते हैं तो वह क्या होता है, टूटता नहीं है आसानी से। ठीक है। स्प्रिंग स्टील में भी क्या होता है कि हम लोग निकेल प्लस क्रोमियम मिला देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, मटेरियल को क्या करता है, स्टील की प्रॉपर्टी का सॉरी स्प्रिंग की क्वालिटी का बना देता है। मतलब कि मटेरियल क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मटेरियल में आ जाती है। तो यह कहलाता है स्प्रिंग स्टील। अब वेनेडियम क्या होता है दोस्तों, वेनेडियम हो गया और आपका वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, यह सभी चीज क्या करता है, मटेरियल में क्या करता है, मटेरियल को घिसाव रोधी बनाता है, घिसाव रोधी। ठीक है। घिसाव रोधी बनने के कारण क्या हो जाता है कि मेटल क्या होगा, आपका कठोर भी हो गया, कठोर होने के बाद में टफ भी हो गया, मतलब सामर्थ्य भी आ गई, और तीसरी चीज क्या हो गया, घिसाव रोधी भी हो गया। एक अच्छा टूल्स जो होता है आपका वह इसी प्रकार का ही होता है कि वह कठोर भी होता है, टफ भी होता है और घिसाव रोधी भी होता है। अगला है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील क्या होता है, अब देखिए हाई स्पीड में क्या होता है कि 18, 4 और 1, 18%, 4%, 1%, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, यह इसका रेशियो होता है, यह इसमें प्रॉपर्टी में स्टील में मिलाया जाता है। देखिए हम लोग स्पीड के बारे में हम लोग इसी यही बात कर लेते हैं। हम लोग हाई स्पीड स्टील के बारे में बात कर रहे थे। तो हाई स्पीड स्टील क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वह 18%, 4% और 1% तक होती है। 18% इसमें क्या होता है, 18% इसमें टंगस्टन होता है, 4% क्या होता है इसमें क्रोमियम होता है, और 1% का क्या होता है इसमें वेनेडियम होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कार्बन परसेंटेज वैल्यू किसमें कितनी होती है। तो कार्बन परसेंटेज की वैल्यू इसमें 2% से लेकर के 3% तक इसमें क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज वैल्यू होती है। और इस हाई स्पीड स्टील के द्वारा क्या होता है कि इस हाई स्पीड स्टील के द्वारा जितने भी जो महंगे महंगे पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आपकी ड्रिल बिट हो गई, जो महंगी वाली ड्रिल बिट जो आती है जिससे हम लोग किसी धातु पर क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, वह हाई स्पीड स्टील का मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा जो महंगे वाले टूल्स होते हैं, मशीनों के टूल्स होते हैं, आपका मिलिंग मशीन का टूल्स हो गया या किसी प्रकार का कोई मशीन का टूल्स हो गया, ड्रिल मशीन का टूल्स हो गया, लेथ मशीन का टूल्स हो गया, यह सभी क्या होते हैं, आपके हाई स्पीड स्टील का ही बनता है। तो यह इसकी परसेंटेज वैल्यू को याद रखिएगा, कार्बन परसेंटेज वैल्यू को याद रखिएगा और इसके उपयोग को याद करिएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यहाँ इस जिसमें हमने मतलब स्टील की और स्टील के प्रॉपर्टी के बारे में बताए, हमने स्टील का क्लासिफिकेशन देखे। यदि आपको जब वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।